आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। रोजाना की क्लास की तरह आज भी हम पहले करंट अफेयर के प्रश्न करेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर ये रेलवे लोको पायलट और रेलवे में आई हुई कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 11 अप्रैल 2024 के क्वेश्चन कर रहे हैं करंट अफेयर के, जिसमें पहला प्रश्न है, किस एयरलाइन ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ दक्षिण भारत के लिए बेंगलुरु को एक प्रमुख विमान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट ऑप्शन बी, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। आज का दूसरा क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस शहर के प्रमुख बाजारों को लक्षित करते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? राइट ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने लक्षित बाजार को देखते हुए एक व्यापक जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। आज का तीसरा प्रश्न, भारतीय डैश खिलाड़ी सुमित नांगल ने 35वें रैंकिंग वाले माटेओ अर्नाल्डी को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसमें आपको उसके गेम का नाम बताना है। सुमित नांगल के कौन से गेम से संबंधित है उसका बताना है। इसका राइट ऑप्शन ए, टेनिस। सुमित नांगल टेनिस खेलते हैं, जिसमें सुमित नांगल ने 35वें रैंकिंग वाले माटेओ अर्नाल्डी को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स में ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल एटीएम सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? वर्चुअल एटीएम सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी शुरू की है? राइट ऑप्शन सी, J&K बैंक ने एटीएम सुविधा के लिए पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। प्रश्न नंबर 5, इंडियन एयरलाइंस की स्थापना कब की गई थी? राइट ऑप्शन सी, 15 जून 1953 को इंडियन एयरलाइंस की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज को नौसेना स्टाफ के प्रमुख द्वारा ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से कौन सी भारतीय नौसेना जहाज को सम्मानित किया गया है? राइट ऑप्शन डी, IN शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 के बाद 7, किस देश ने पुरुष हांगकांग सेवन्स 2024 का खिताब जीता है? राइट ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड देश ने पुरुष हांगकांग सेवन्स 2024 का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 8, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर
प्रॉस्पेरिटी द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स फोरम का आयोजन किस देश में किया गया था? राइट ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर्स फोरम का आयोजन किया गया था। यह इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के द्वारा किया गया था सिंगापुर देश में। प्रश्न नंबर 9, संगीत नाटक अकेडमी अकादमी देश के अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित कर रही है। राइट ऑप्शन डी। 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक संगीत नाटक अकेडमी देश के अलग अलग शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित करवा रही है या कर रही है। प्रश्न नंबर 10, हॉकी इंडिया HI ने घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन 30 अप्रैल से 10 मई तक किस शहर में होगा? राइट ऑप्शन डी रांची में हॉकी इंडिया ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन रांची शहर में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में सब मीटर रेजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? राइट ऑप्शन डी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सब मीटर रिजोल्यूशन उपग्रह लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बनी है। प्रश्न नंबर 12, मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की है। ये इसमें आपको बताना भी राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाने कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? राइट ऑप्शन सी, 2003 से 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। प्रश्न नंबर 13, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या है? राइट ऑप्शन बी, अनुसंधान को सशक्त बनाना, दक्षता बढ़ाना, एक होम्योपैथी संगोष्ठी। यह विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम रखी गई है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में चर्चा में रहे रणनीतिक रक्षा गठबंधन AUKUS में कौन सा देश शामिल हुआ है? राइट ऑप्शन बी, जापान रणनीतिक रक्षा गठबंधन AUKUS में शामिल होने वाला देश बन गया है। प्रश्न नंबर 15, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट ऑप्शन सी, 6 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद हम कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में हम आज भारतीय संविधान के भाग और उनके अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूलभूत अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक दफ्तर से हैं जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के पार्ट ए में मूल कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51A के तहत है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ है जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य
है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 7 में संविधान है, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1956 द्वारा निर्मित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, इनका अनुच्छेद 239 लेकर 242 तक आते हैं। अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत आती है, जो कि अनुच्छेद 243 ए से ले 243 से लेकर 243 ओ तक इसके बारे में बताए गए हैं। भाग 9 ए, जो कि नगर पालिका के लिए है, यह अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक बताए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र अनुच्छेद 244 से लेकर 244 जे तक इनके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और बाद आते हैं, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक हैं। अनुच्छेद 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम आते हैं। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आती है, जो कि अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक बताया गया है। भाग 14 ए में अधिकरण आते हैं, जो कि अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक है। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग आता है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक वर्णन किए गए हैं, इनके बारे में बताया गया है। भाग 16 जो कि भारतीय संविधान का है, इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध बताए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा आती है, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 जो कि पात उपबंध के लिए है, इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच है। भारतीय संविधान के भाग 19 में प्रकीर्णन आते हैं, जो कि अनुच्छेद इसमें 361 से लेकर 367 तक बताया गया है। इसमें ये इस अनुच्छेद के बीच में प्रकीर्णन के बारे में डिटेल दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान के संशोधन अनुच्छेद बताए गए हैं, जो कि 368 के तहत अनुच्छेद 368 लागू होता है। भारतीय संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आते हैं, जो जिसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक बताए गए हैं। भाग 22 में संक्षिप्त यानी नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन आते हैं, जिससे कोई अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक है।